नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और टेक कंपनी अमेजॉन ने एक बार फिर बड़ी छटनी की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब 30,000 ऑफिस कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। ये छटनी 28 अक्टूबर से शुरू होगी और ये अमेजॉन के दफ्तरों में काम करने वाले लगभग 10% कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वेयरहाउस और डिलीवरी स्टाफ पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जो कंपनी के करीब 1.5 मिलियन कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा है। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने हाल ही में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य बदलने वाला है और इससे कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ेगी। लेकिन इसी एआई निवेश के चलते अब कंपनी खर्चों में कटौती कर रही है। अमेजॉन ने इस रिपोर्ट पर आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया है। ये कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी छटनी है और एआई के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हो रही है। कहा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ अमेजॉन की नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री की कहानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में टेक सेक्टर में 98,000 से ज्यादा जॉब्स कट चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एआई ने अमेजॉन को खा लिया, 30,000 नौकरियां गईं। बिहार चुनाव से पहले आज तेजस्वी यादव ने एनडीए को सीधी चुनौती दी। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए अब तक अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं कर पाया है। तेजस्वी ने कहा कि हमने अपना चेहरा भी घोषित कर दिया है और आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर रहे हैं। इसमें हमने अगले 5 साल के लिए बिहार का पूरा रोड मैप दिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि एनडीए का विजन क्या है, उनके पास बिहार को आगे ले जाने की क्या योजना है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, जबकि हमने साफ रोड मैप दिया है कि बिहार को नंबर 1 राज्य कैसे बनाएंगे। तेजस्वी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी निशाना साधा और कहा कि छठ पूजा के दौरान रेल व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त रही, लोग परेशान हुए और अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है। बिहार चुनावी संग्राम तेज हो चुका है। जहां महागठबंधन अपने घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र को लेकर तैयार है, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे पूरी तरह बेकार और झूठा वादा बताया। चिराग पासवान ने कहा कि अगर आपको पता है कि आप सत्ता में नहीं आने वाले हैं तो घोषणा पत्र जारी करने में क्या बड़ी बात है। जो लोग कभी सरकार में नहीं आने वाले, उनके वादे बस कागज पर ही रह जाते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2.5 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि बिहार का पूरा बजट ही सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए का है। चिराग ने व्यंग्य में कहा कि जब सत्ता में आना ही नहीं है तो बड़े बड़े झूठे वादे करने में क्या हर्ज है। 4 बार पश्चिम चंपारण से सांसद रहे और 2020 में बिहार बीजेपी अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल ने नीतीश के सीएम फेस को लेकर बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलें तो क्या नीतीश फिर मुख्यमंत्री होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि 2020 में भी हमारे पास 74 सीटें थीं और जेडीयू की 43, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारा नारा साफ है, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर आप यहां से बाहर गए और कोई दुर्घटना हो गई तो क्या कोई गारंटी है कि आप जिंदा बचेंगे। मेरे बारे में भी कोई गारंटी नहीं है। एनडीए में आम सहमति है कि 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने सोमवार को अपने 27 नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया। आरजेडी ने इन सभी नेताओं को विधानसभा चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन की विचारधारा का उल्लंघन करने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सस्पेंड किए गए इन नेताओं में 2 मौजूदा विधायक और 4 पूर्व विधायकों के नाम भी शामिल हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के एक बयान के अनुसार पार्टी से निकाले गए इन सभी नेताओं को आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से भी सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा ये नेता आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके बाद इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा में है। खबर है कि उनका वोटर लिस्ट में 2 राज्यों यानी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में नाम दर्ज है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में उनका पता 121 कालीघाट रोड बताया गया है, जो कि टीएमसी के दफ्तर का पता है। यही इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर है।
प्रशांत किशोर ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया था। वोटर लिस्ट के मुताबिक उनकी पोलिंग स्टेशन का नाम सेंट हेलेन स्कूल बी रानी शंकरी लेन बताया गया है। वहीं बिहार में भी उनका नाम जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मतदाता सूची में मौजूद है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित एसआईआर का विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सत्ताधारी दल डीएमके और टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया। डीएमके ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया, जबकि टीएमसी ने चुनाव आयोग को अत्यधिक समझौतावादी बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। सीपीएम ने भी इसे मनमाना कदम ठहराया है। ये विवाद बिहार में हाल ही में एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के नाम काटे जाने के आरोपों से पैदा हुआ। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आने के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मुंबई के वर्ली में आयोजित पार्टी की रैली में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी नेताओं को चुनाव आयोग के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। जब इंडिया गठबंधन केंद्र में आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने गलतियां नहीं सुधारी तो विपक्ष स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार करने पर विचार करेगा। बता दें, महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे दी कि अगर उन्हें फर्जी वोटर मिले तो वो किसी की भी पिटाई कर सकते हैं। उद्धव ने कहा कि अगर कहीं फर्जी वोटर मिले तो उन्हें ठीक कर दो, यानी कठोर कार्रवाई करने से पीछे ना हटें। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी रैली के दौरान वोट चोरी के आरोप लगाए और आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह व्यापारी हैं जो मुंबई पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उद्धव ने अमित शाह को बिना नाम लिए एनाकोंडा कहा, यानी वो विशाल सांप कहा जो निगल जाता है, और आरोप लगाया कि शाह मुंबई को निगलना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा और कहा कि फडणवीस विपक्ष के समर्थकों को शहरी नक्सल कहते हैं, लेकिन असली आतंकवादी तो वही हैं जो ठेकेदारों से रिश्वत लेकर विकास के नाम पर पैसा खा रहे हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोंथा को लेकर जानकारी दी। विभाग का कहना है कि मंगलवार को यह तूफान भीषण रूप ले सकता है। भुवनेश्वर में मौसम विज्ञान विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि मोंथा इस समय पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है और गोपालपुर से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। उनका कहना है ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज इसके एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा ये आगे भी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास इसके आज शाम या रात में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ टकराने की संभावना है। डॉक्टर मोहंती ने आम नागरिकों को बिना काम के घर बाहर ना निकलने की सलाह दी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोंथा के मंगलवार सुबह भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने से दक्षिणी ओडिशा के 8 जिलों में बारिश हुई। वहीं ओडिशा सरकार ने 8 जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, नवरंगपुर, कालाहांडी और कंधमाल में निचले इलाकों से और भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी इलाकों से लोगों को निकाला। वहीं लोग इस साइक्लोन से सहमे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ा समझौता किया। दोनों कंपनियों ने एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। SJ-100 एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी विमान है, यानी इसमें 2 इंजन होते हैं और ये छोटी दूरी की उड़ानों के लिए बनाया गया है। अब तक 200 से ज़्यादा SJ-100 विमान तैयार किए जा चुके हैं और 16 से ज़्यादा एयरलाइंस इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। HAL का कहना है कि SJ-100 भारत की
उड़ान स्कीम के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये छोटे शहरों के बीच तेज और सस्ती हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इस समझौते के बाद HAL को भारत में SJ-100 विमान बनाने और घरेलू ग्राहकों को बेचने का अधिकार मिल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री सनी तकाइची ने 2 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अमेरिका जापान संबंधों के नए गोल्डन एज की शुरुआत को दिखाता है, जबकि दूसरा समझौता महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित है। दोनों नेताओं ने कुछ ही देर पहले इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए और दस्तावेजों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। पहला समझौता लंबे समय से सहयोगी रहे दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर केंद्रित है, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण खनिजों का समझौता दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान की सराहना करते हुए उसे अमेरिका का मजबूत सहयोगी बताया और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनी तकाइची की भी तारीफ की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.